बिहार का स्वाद और हाथों में माँ का प्यार। आज का स्पेशल थाली होने वाली है खास मेहमानों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज मेरी थाली में बिहार का कौन सा जादू चलने वाला है। तो आज की खास रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरी इवनिंग ब्लॉग में। मैं जयसवाल प्रिया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई डिश जो कि हमारे बिहार में बहुत ही शौक या कह सकते हैं बहुत ही स्वाद के साथ खाया जाता है। जैसा कि इसको यूपी में मैंने सुना है कि फर्रे भी कहा जाता है, और हमारी भाषा में मैं अगर कहूँ तो बिहारी मोमोज कह सकती हूँ इसे। तो चलिए मेकिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले चढ़ाया है यहाँ पर मैंने गैस पर मूंग का दाल। एक साइड मूंग का दाल चढ़ाया है, तब तक मूंग का दाल उबल रहा है। एक साइड मैंने पतीले में लिया है पानी। पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर उसमें मैंने ऐड किया है चावल का आटा, और चावल के आटे को फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके जब तक वो पूरा सूखा हो जाएगा, जम जाएगा, तब तक हम इसे ऐसे चला लेना है। तो चावल का आटा मैंने बना लिया है, जिसे हम ताड़ना कहते हैं। और बीच बीच में हमारे हाउस वाइफों के अंदर सफाई का कीड़ा जागता है जागते हुए। तो गैस सफाई करने के बाद यहाँ पर मैंने दाल चेक किया, दाल अच्छे से उबल चुका है। अच्छे से मैंने उसको मैश करके देखा तो वो अच्छे से सॉफ्टली मैश हो रहा है। तो समझ लीजिए दाल भी हो चुकी है। तो दाल को उतार के साइड में रखा, और यहाँ पर दाल को भूनने की तैयारी करी है। तो एक प्याज लिया है, उसको कट करके कढ़ाई गरम करने के बाद उसमें तेल, जीरा और प्याज डाला है। उसको भूनने के बाद नमक और हल्दी डालनी है। उसके अलावा कोई सा भी मसाला नहीं डालना। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था, तो थोड़ा सा 2 चम्मच पेस्ट भी ऐड किया है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पर जो बॉईल किया हुआ मेरा मूंग का दाल था उसको ऐड कर दिया है। अब हम दाल को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक हमें भूनना है दाल को, जब तक इसका जो मॉइस्चर है या फिर पानी कह सकते हैं, जो भी नमी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमें इसको तब तक भूनना है। अगर दाल थोड़ा सा भी मतलब दरदरा सा लगे तो हमें इस तरीके से दाल घोटने वाले से अच्छे से मैश कर लेना है। मेरे घर मैशर नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाल अच्छे से भून के फ्राई हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेहमान आने वाले हैं तो स्पेशल थाली तैयार कर रही हूँ। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर सब्जी भी छोंक लेंगे। कढ़ाई गरम ही है और साफ़ है, तो मैंने इसमें सब्जी भी छोंकी है। और यहाँ सब्जी मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, आलू गोभी की। तो जो मैं बना रही हूँ उसके साथ आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाला है पचफोरन। पचफोरन का मतलब उसमें 5 तरह की चीज़ें मिक्स होती है, जैसे कि मेथी, अजवाइन, जीरा, सरसों, कलौंजी, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती है। इसको हम पचफोरन बोलते हैं। अब पचफोरन डाला तेल में, उसके बाद हमें डाल देनी है प्याज और सब्जी। तब तक सब्जी भून रही थी, तब तक मेरा आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो मैंने सोचा उसको अच्छे से परात में निकाल लूँ, क्योंकि पतीले में गूंदना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए परात में गूंदना आसान है, इसलिए उसको परात में निकाला। यहाँ मैंने सब्जी को दोबारा से चलाते हुए ऐड किया है हल्दी और नमक। सब्जी थोड़ी सी भुन चुकी है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका था, तो मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड किया है। और उसको फिर से ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गोभी और आलू जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए, पक जाए अच्छे से। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टमाटर भी काट लेती हूँ। तब तक जब तक सब्ज़ी भुन रही है तब तक मैंने टमाटर भी काट लिया। तो सब्ज़ी अब मेरी अच्छे से भुन चुकी है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमें भूनना है, बिल्कुल थोड़ी देर भूनना है, ताकि जो सब्ज़ी तले में चिपक गई है उसे वो निकल जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो पेस्ट में मैंने आपको पहले दिखा दिया था मैंने क्या क्या पीसा है। लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पीसा है। तो अब सब्ज़ी में सारा मसाले का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और सब्ज़ी को इसी तरीके से 5-5 मिनट के लिए ढक के चलाते रहेंगे, ताकि सब्ज़ी का मसाला जले नहीं। तो सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, इसलिए उसको ढक के छोड़ दिया है। अब यहाँ मैं गूंद के दिखा रही हूँ आप लोगों को आटा। आटा जब अच्छे से ठंडा हो गया है तो हमें उसको बहुत ही मेहनत लगा के गूंदना पड़ता है। जो ये आटा है
जब तक गूंदना है, जब तक एक सॉफ्ट डो, मतलब एकदम जिस साइड से क्रैक ना हो उस टाइप का डो तैयार हो जाए तो समझ लीजिए आटा हमारा गूंद चुका है। साइड में मैंने भर के पतीला पानी चढ़ाया है जिसमें कि हम इस फर्रे को उबालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलिंग करके दिखाती हूँ कि फिल किस तरीके से करते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता क्योंकि ये आज की डिश नहीं है, हमारी दादी नानी के ज़माने से बहुत ही पुरानी डिश है जो चलती आ रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए अभी तक इसे लोग बनाते हैं, शौक़ से खाते हैं। ज़्यादातर इसे वही लोग बनाते हैं जो बिहार से हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स बिहार से हैं वो इसे अच्छे तरीके से बनाना भी जानते हैं और उसका स्वाद भी जानते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ फिल करने की। मम्मी ने जैसे बताया था मैं वैसे ही फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझसे अभी भी नहीं हुआ क्योंकि ये फट रहा है। बस ये फटना नहीं चाहिए क्योंकि इसको हमें पानी में जब उबलने के लिए डालते हैं तो ये फटने के बाद जो है इसके अंदर का जो दाल हम भरा होता है हमने वो फैल जाता है, तो इसीलिए। तो मुझसे तो अच्छे से हुआ नहीं, तो फिर मैंने मम्मी जो बना रही थी मैंने वो शूट कर लिया। तो यहाँ पर मम्मी भर रही है, देखो अच्छे से आटों की लोई लेनी है चावल के आटे की और उसको अच्छे से कटोरा शेप देना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दाल भर के और बिल्कुल साइड से उसको प्रेस करने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा लंबा करके। ये देखो सारे शेप मम्मी ने बना के रखे हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और चलिए, तब तक मम्मी बना रही थी तब तक यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से हमारा भुन चुका है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब देखो जब तक पानी हमारा उबले ना तब तक इसमें हमें ये नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो मेरा पानी अच्छे से गर्म हो गया था तब मैंने उसमें ऐड कर दिया है बगिया को। और यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है तो मैंने इसमें लास्ट में कस्तूरी मेथी ऐड, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस एक अच्छा फ्लेवर और एक अच्छी खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी ऐड करी है। तो चलिए अब हम जो बगिया बनाने का सही तरीका है मैं वो बता देती हूँ। एक तो हमें गर्म पानी में डालना है, उसके बाद जब ये पकेगा तो वो हमें पता कैसे करना है, जब सारा ये जो हम डालेंगे फर्रे उबल कर ये ऊपर आने लगे तब आप समझ लीजिए कि ये अच्छे से पक चुके हैं। और इनको बहुत ही केयरफुली निकालना पड़ता है वरना ये टूट भी सकते हैं, और टूटेंगे तो आपको पता है कि क्या नतीजा होगा, दाल बिखर जाएगा इसका पानी में। और पानी यदि पीला होगा तो इसका भी कलर पीला होता चला जाएगा। तो अब इसको मैं केयरफुली एक एक करके निकाल लूँगी ताकि ये किसी से टकराए ना और आपस में टूटे ना। तो चलिए, तो एक राउंड तो हमारा अच्छे से पक चुका है, उसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में बहुत अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर मैं जो है दूसरे राउंड की तैयारी करूँगी। इसको अच्छे से निकालने के बाद वापस से हम एक राउंड और डाल देंगे जो भी बचा हुआ रहेगा हमारे पास। तो चलिए, ये हमने निकाल लिया है और दूसरा राउंड अब मैं डाल रही हूँ। बहुत ही केयरफुली डालना भी है और बहुत ही केयरफुली निकालना भी है वरना आप लोगों को पता ही है। और खाने में ये सचमुच बहुत टेस्टी होते हैं और मैं तो कहूँगी कि आप मोमोज़ की जगह इसे खाएं। मोमोज़ जो है मोमोज़ तो अनहाइजीनिक और अनहेल्दी भी होता है, वो मैदे से बनता है, ये चावल के आटों से बनता है और इसके अंदर मूंग की दाल भरी जाती है जो कि बहुत ही रिच प्रोटीन होता है। एक मीट के जितना प्रोटीन मूंग की दाल में पाया जाता है। मोमोज़ की जगह आप इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पुरानी रेसिपी है दादी नानी के ज़मानों की। आजकल लोग इसे बहुत ही कम बनाते हैं। तो यहाँ पर थाली लगा रही हूँ मैं, साथ में मैंने सेवई बनाई है और आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाया है चावल की रोटी। चावल की रोटी भी बचे हुए आटे से ही बनाया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट बनती है, हार्ड नहीं रहती है। आप इसी तरीके से जो भी बचा हुआ आटा होता है उसकी लोई बना के बेल के, वैसे भी रेसिपी मैंने पहले शेयर कर रखी है, आप चाहें तो मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने पहले भी शेयर करी है इसकी रोटी की रेसिपी। तो बचे हुए आटों की मैंने सबके लिए रोटी भी बनाई है और साथ ही साथ ये बगिया बनाया है। हमारे बिहार में इसको बगिया बोला जाता है, वैसे ज़्यादातर यूपी में मैंने सुना है कि इसको दाल के फर्रे कहे जाते हैं।
और अलग नाम चाहिए तो आप इसको मोमोज़ का भी नाम दे सकते हैं, बिहारी मोमोज़, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी है। मोमोज़ से तो ऑफ कोर्स बहुत ही हेल्दी है। तो अब बारी आ चुकी थी मेहमानों को भोजन कराने की। तो मैंने थाली तो अच्छे से सजा ली थी, तो मैंने प्लेट लगा भी दिया है, लोग खा भी रहे थे। तो फिर फरमाइश आई मुझे कि सैलेड के लिए। हम वैसे रात में सैलेड नहीं खाते हैं बिकॉज़ क्योंकि खीरा बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए हम सर्दी की वजह से नहीं खाते हैं। बट मेहमानों की डिमांड थी कि सैलेड भी चाहिए, तो फिर मैंने सैलेड वगैरह कट किया। और सैलेड में है आज खीरा और प्याज। सैलेड के लिए और कुछ खास आइटम था नहीं, तो बस मैंने ये 2 ही आइटम रखे हैं, प्याज और खीरा। तो यहाँ पर कट चुका है और प्लेटिंग भी हो चुकी है, और ऊपर से मैंने यहाँ पर काला नमक छिड़का है, और यहाँ पर सबको सर्व भी कर दिया। और सबने खाना खाया और बहुत ही स्वादिष्ट लगा सबको। सबने बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया, और आशा करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आए। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जो बिहार से नहीं है, ताकि वो भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ पर सब गेस्टों ने खाना खा लिया था, पापा ने भी साथ में खाना खा लिया था गेस्टों के, और फिर मैं लग गई बर्तन धोने। तो लगे हाथ मैंने कहा धो के हटा दूँ, ताकि जो बाद में काम हो जाता है वो बढ़ जाता है, तो साथ ही साथ काम होता रहे, तो समय की बचत भी होती है और साथ ही साथ काम भी समय पे पूरा होता है। तो यहाँ पर बात करते करते आप लोगों से मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और घर का सारा काम भी निपट चुका है। तो अब बारी है मेरे खाना खाने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये बिहारी थाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई रेसिपी आप जानना चाहते हैं बिहार का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।